दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? समास का विपरीतार्थक शब्द व्यास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ तोड़ना, संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, विग्रह का शाब्दिक अर्थ अलग करना होता है और व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? दोस्तों भूगोल का विलोम खगोल होता है। भूगोल का विलोम शब्द खगोल। भूगोल का तात्पर्य पृथ्वी, खगोल का तात्पर्य अंतरिक्ष से होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। 2 चिट्ठियां बहुवचन का शुद्ध रूप है, जबकि चिट्ठी एक वचन का रूप है। ये यहाँ चिट्ठी दिया है तो इसलिए ये तीनों अशुद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तुमको मैं कैसे समझाऊं? तुमको मैं कैसे समझाऊं वाक्य अशुद्ध है। ये शुद्ध रूप होगा मैं तुमको कैसे समझाऊं। ठीक है, तो अशुद्ध पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मुकुल। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा मुकुल। ठीक है, इसके लिए अन्य शब्द कलिका, कली, शिगुफा, कोरक, गुंजा ये भी होते हैं। अगला प्रश्न है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए उपयुक्त में इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पिता के घर में रहने वाली युवती के लिए उपयुक्त शब्द होगा सुवासिनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सुवासिनी पिता के घर में रहने वाली युवती। अगला प्रश्न है, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है वहां। वहां क्या है? वहां अव्यय शब्द है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे तब, जब, अभी, यहाँ, इधर, किधर, ये सब अव्यय शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? केतकी तत्सम शब्द है, जबकि अन्य विकल्प जैसे केवड़ा, स्थायी, करेला ये तीनों तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आद्रक का तद्भव क्या है? दोस्तों आद्रक का तद्भव अदरक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आद्र का अर्थ हो जाएगा अदरक। अशुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्रिया के जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। वर्तमान में काम करने का संदेह बोध हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। ठीक है, जिसमें काम होने का संदेह बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान भूतकाल के कार्य के होने का संदेह हो। अगला प्रश्न है, कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण दूसरा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यानी जो विशेषण विशेष्य के क्रम स्थान को दर्शाता है उसे कर्मवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब कर्मवाचक विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक विशेषण का उदाहरण यह होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निश्चयवाचक निकटवर्ती एक वचन सर्वनाम है, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तथा जो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? दोस्तों शिक्षक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा का प्रकार होता है। शिक्षक पूरी शिक्षा जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के
संज्ञा है किसी वर्ग समूह को दर्शाने वाली संज्ञा समूहवाचक। एक व्यक्ति विशेष का उल्लेख हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूह की बात हो तो समूहवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सर्वव्यापक है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्थानवाचक। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का बोध होता है। जहाँ स्थिति और दशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नदी का पर्यायवाची आपदा नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सरिता, निनगा और आपगा, तटिनी, तरंगिणी, शैलजा, निर्झड़ी, जलमाला, शैवाली, परवाहिनी, ये शब्द नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि आपदा का पर्याय आफत, विपदा, विपत्ति, मुसीबत ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चंदन का पर्यायवाची शब्द मलयज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, माताग्रा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दोस्तों माताग्रा का सही संधि विच्छेद मात्र प्लस आज्ञा होता है। मात्र प्लस आज्ञा माताग्रा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दोस्तों गीतांजलि का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी होगा, गीत प्लस अंजलि। ठीक है, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि का संधि विच्छेद है। गीतांजलि शब्द में दीर्घ संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो तो द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है, तो ये दीर्घ संधि है और गीतांजलि गीत प्लस अंजलि का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दोस्तों नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद होगा नव प्लस उन्मेष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए होगा, वी प्लस अब प्लस हार। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हर रोज में कौन सा समास है? दोस्तों हर रोज में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हर रोज शब्द में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है। हर रोज का समास विग्रह होगा, प्रत्येक रोज। अगला प्रश्न है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों नीति निपुण में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नीति निपुण का समास विग्रह होगा, नीति में निपुण। अगला प्रश्न है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होगा पीछा न छोड़ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जिस वाक्यांश का भावार्थ उसके शब्दार्थ से अलग हो उसे मुहावरा कहते हैं। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का भावार्थ होगा पीछा न छोड़ना। अगला प्रश्न है, अब तब करना मुहावरे का अर्थ है अब तब करना। अब तब करना मुहावरे का भावार्थ होगा बहाना बनाना होता है, बहाना बनाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बहाना बनाना अब तब करना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सब अपने अपने लोगों के संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, इसे कहते हैं खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का सही अर्थ। अगला प्रश्न है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होगा उम्र का पता लगाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, उम्र का पता लगाना। अगला प्रश्न है, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। दोस्तों घोड़ों का घर कितनी दूर का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ऑप्शन डी यानी घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
ताक पर रहना मुहावरे का सही अर्थ होता मौका देखते रहना। ऑप्शन बी हो जाएगा, मौका देखते रहना। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने वात्सल्य पूर्ण किया है, इसलिए वात्सल्य रस का कवि या सम्राट सूरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? इसमें कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये तीनों भाषाएं पश्चिमी हिंदी बोली की हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इंद्रब्रजा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंद्रब्रजा शुद्ध शब्द है, जबकि ये तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, द्वारका। द्वारिका शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी द्वारिका है। ठीक है, बाकी तीनों अशुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुग्धोज्वल। दुग्धोज्वल दूध के समान सफेद शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का है, क्या है? हमें ऋषि मुनियों का संतान होने का गर्व है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गर्भ शब्द रिक्त स्थान के लिए उचित है, इसलिए यहाँ गर्भ आएगा। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? दोस्तों, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण स्थल से नाक और मुंह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, के साथ साथ नसिका की भी सहायता लेनी होती है। मुख और नाक, यानी मुख और नसिका जिसको कहते हैं, नाक और मुंह, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण के लिए इसकी सहायता लेनी होती है। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें सरल वाक्य है ऑप्शन ए, यदि नेताओं से मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। ऐसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों? इसमें संयुक्त वाक्य है ऑप्शन बी, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी। ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्यों को अवयवों द्वारा जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, ज्ञात कीजिए। दिया गया वाक्य कौन सा है? रमन घर का काम खत्म किया और खेलने गया। ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हों तब वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों, आच्छादन शब्द में बड़ा आ उपसर्ग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए प्रा, बी इक का, सी का है और डी में है देशिक। इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस इक तद्दती प्रत्यय है। तद्दती प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर तद्दतीतांत शब्दों की रचना करते हैं। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी की रचनाकार इनमें से कौन है? दोस्तों, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार मोहन राकेश हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जैसे अंधेरे बंद कमरे, अंतराल न आने वाला काल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। मलबे का मालिक मोहन राकेश इनकी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? भारतेंदु युग के रचनाकार कौन नहीं है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमधन और डी है सितारे हिंद। इसमें से कौन भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, सितारे हिंद, ये सब भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ला भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, ये किसका प्रसिद्ध कथन है? दोस्तों, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, ये प्रसिद्ध जो है कथन अमीर खुसरो का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हिंदी की खड़ी बोली में लिखने वाले प्रथम कवि थे। इन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है। इन्होंने मुकरी और पहेलियाँ लिखी तथा तबला और सितार का आविष्कार भी किया था अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है? दोस्तों, मास कंजप्शन का हिंदी अनुवाद व्यापक उपभोग होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है व्यापक उपभोग। अगला प्रश्न है, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी संबोधन कारक, सी अधिकरण कारक, डी अपादान कारक। हे भाई मुझे बचाओ में संबोधन कारक है ऑप्शन बी संबोधन कारक। ये संबोधन कारक इस कारक चिन्ह के हे, ओह, अरे आदि है। संप्रदान कारक चिन्ह के लिए अधिकरण में पर, ऊपर तथा अप्रदान का चिन्ह से अलग होने का अर्थ है। ठीक है, तो हे भाई मुझे बचाओ ये संबोधन कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए नगर, बी देश, सी द्वीप, डी झील। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है झील। झील शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। नगर, देश, द्वीप तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। नगर, देश और द्वीप ये तीनों क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि झील शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। जलज का अर्थ है जिसमें जल, जो जल से जन्म लिया हो, जिसने जल से जन्म लिया हो उसको क्या कहते हैं? जलज। ठीक है, कमल मोती पानी ये जलज से उत्पन्न होने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अनुसंधान, बी जिज्ञासा, सी तलाश, डी इच्छा पूर्ति। इसमें से खोज का अनेकार्थी शब्द इच्छा पूर्ति नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। खोज के अनेकार्थी शब्द अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश ये तीनों हैं, जबकि इच्छा पूर्ति खोज का पर्याय या इच्छा पूर्ति खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।